क्या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है? कहीं आप सेक्स में इंटरेस्ट तो नहीं खोते जा रहे हैं? लिबिडो कम तो नहीं होता चला जा रहा है? कहीं आप एंड्रोपोज के शिकार तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण भारती, आपका सेक्सोलॉजिस्ट। मेल्स के अंदर मीनोपॉज की समस्या के ऊपर आज बात करेंगे। मेल्स में मीनोपॉज तो औरतों में होता है। मीनोपॉज बेसिकली क्या? मीनोपॉज मतलब जब स्त्रियों को एक उम्र के बाद 45 साल के आसपास जब उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। पर मेल्स में तो पीरियड आते ही नहीं है, तो मेल्स में एंड्रोपोज कैसे हो सकता है या मेल में मीनोपॉज कैसे हो सकता है? मेडिकली ये एक प्रूवन फैक्ट है। अब बहुत सारी कंट्री में मेडिकल लिटरेचर में इसका वर्णन आता है। एंड्रोपोज बेसिकली क्या, जैसे फीमेल्स में मीनोपॉज होता है उस दौरान जो उनकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं, वो सारे सिम्टम्स मेल के अंदर भी एक उम्र के बाद आने शुरू होते हैं। जैसा कि अगर फीमेल्स की मैं बात करूं तो उस एज में बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होना, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीज़ों को रख के, नोजिया, थकान, शरीर में दर्द, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब सिम्टम्स फीमेल्स के अंदर होते हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है? फॉरगेटफुलनेस, डेफिनेटली, मेमोरी लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स की इच्छा कम हो जाना, लिस्टलेसनेस का मतलब ये है कि किसी भी काम में इच्छा ना होना। कोई भी काम हम लोग जब करने लगते हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होना। ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, मसल लॉस हो जाना शरीर के अंदर, ये सब सिम्टम्स होते हैं एंड्रोपोज के। एंड्रोपोज है क्या बेसिकली? एंड्रोपोज पुरुषों के अंदर एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका एक नॉर्मल लेवल होता है 280 नैनोग्राम से लेके 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड के, ये इसका नॉर्मल लेवल है। अगर ये ड्रास्टिकली फॉल होता है, स्पेशली 45 प्लस की एज में, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है तो ये एंड्रोपोज की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होंगे बॉडी में? लिस्टलेसनेस होना, थकान 24 घंटे, फटीग होना, किसी काम में दिल ना लगना, इरिटेबिलिटी होना, मूड स्विंग्स होना, आप छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं। इसके अलावा इसके जो और सिम्टम्स हैं वो जो शरीर के ऊपर नज़र आते हैं, ये तो वो स्वभाव के अंदर शरीर में जैसे मसल लॉस होना शुरू हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। चेस्ट का बढ़ जाना, पुरुषों में छाती का बढ़ जाना, फैट का बढ़ना स्पेसिफिकली आपके पेट के आसपास, ये सब सिम्टम्स एंड्रोपोज के हो सकते हैं। अच्छा, हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, आपके जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है वो पोर आउट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ये सब एंड्रोपोज के कारण होता है। लिंग में तनाव की कमी हो जाती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, आपकी सेक्स करने की काफ़ी दिनों तक इच्छा नहीं करेगी। ये सब सिम्टम्स एंड्रोपोज के होते हैं, जिसको कि डायग्नोस ब्लड टेस्ट से, बाकी सब आपके सिम्टम से किया जा सकता है। और इसका ट्रीटमेंट, लिंग का साइज भी कम होना शुरू हो जाता है, ये भी एक खास सिम्टम होता है इसमें। बहुत सारे पेशेंट में हम लोगों ने देखा लिंग का साइज भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है, खासकर ओबेसिटी की वजह से तो ये बहुत कॉमन होता है। तो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब इसके कारण क्या होते हैं? बेसिकली कुछ बेसिक कारण तो ये, सबसे पहला कारण तो ये कि इसके अंदर हार्मोन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। दूसरा, होता क्यों है? अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, नींद प्रॉपर ना लेने की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फूड खाने की वजह से। आपको ये ध्यान रखना होता है 45 की एज के बाद कि आपका खाना बैलेंस्ड है कि नहीं है, आपके खाने में प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्या आप प्रोटीन जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना खा रहे हैं, प्रोटीन आपकी मसल मास को बना रहा है, एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या आप ले रहे हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स आपके फिश ऑयल के अंदर होता है, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये आपके हार्मोन्स को बनाते हैं। क्या आपके ये डाइट का हिस्सा है? और अगर ये नहीं है तो यकीन मानना ये हार्मोन्स कम होने वाले हैं आपके शरीर के अंदर, तो इसके सिम्टम्स आएंगे ही। दूसरी चीज़, जैसा मैंने प्रोटीन के लिए बोला, मसल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। शरीर मसल्स 40-42 के बाद बनाना बंद कर देता है, तो हमारे को अपने डाइट में उतना प्रोटीन लेना होता है जिससे कि उसको मेंटेन किया जा सके, लीन बॉडी मास को मेंटेन किया जा सके।
जिससे कि बॉडी को हार्मोन बनाने के लिए समुचित संसाधन मिले। ये विटामिन्स, मिनरल्स, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ए, डी, ई, ये सब इम्पॉर्टेंट है हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए। इसका ट्रीटमेंट, डेफिनेटली ट्रीटमेंट संभव है। पहले डायग्नोसिस कि इसका एडम्स टेस्ट से इसको डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा जो इसके इलाज में सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना जिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर आप सेवन कर रहे हैं तो कृपया उसका ध्यान रखें। लीवर की प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली आपका लीवर टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है। अगर आपका लीवर अफेक्टेड है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा शरीर के अंदर। इसके अलावा कुछ हर्ब्स, एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स, स्पेशली गोक्षुर, अश्वगंधा, स्वर्ण भस्म, कुछ आयुर्वेद में मेंशन चीज़ें हैं, कौंच बीज, जायफल, जावित्री, लवंग, शिलाजीत, ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करती हैं। पर इसको सही कॉम्बिनेशन में लेना, सही मात्रा में लेना, तभी इससे फ़ायदा होगा। अननेसेसरी कुछ भी बिना सोचे समझे सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, तभी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। ये जो सेक्स लाइफ है मेल्स के अंदर, यकीन मानना 60 हो 65 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रिक्वेंसी कम होती है। तनाव या परफॉर्मेंस कम नहीं होना चाहिए। तनाव या परफॉर्मेंस की कमी आपके शरीर की कमी हो सकती है, या अगर आप स्पिरिचुअली इनक्लाइंड हैं, आप थोड़ा ध्यान वगैरह में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वो एक आपकी चॉइस हो सकती है, आपकी कमी नहीं। आप करना चाहते हैं और शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्रॉस चेक करें कि कहीं ये शरीर का कोई केमिकल, कोई हार्मोन कम तो नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है उसको डायग्नोस करवाएं, उसका प्रॉपर इलाज संभव है। ठीक है, तो अब फाइनली ये बात हमेशा याद रखें, हैप्पी सेक्स लाइफ लीड्स टू हेल्दी मैरिड लाइफ। इस टॉपिक के संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।